अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ईथर। तो शुरू करते हैं जनाब। कंसेप्ट ऑफ ईथर क्यों हम रिलेटिविटी और कॉस्मोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं। अब हुआ क्या कि बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसमें हम मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस थी, इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि भाई लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना है और वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो जो वेव नेचर जब आ गई तो साइंटिस्ट ने कहा कि भाई कोई मीडियम भी होना चाहिए जिसमें से लाइट प्रोपोगेट करे। तो एक हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर को पोस्टुलेट किया गया ताकि मीडियम की रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके। जो अजम्पशन लिए गए कि ईथर भाई पूरी स्पेस में है और फिर ये सोचा गया कि वो आपके पास एब्सोल्युटली रेस्ट पे है और लाइट उसमें से ट्रेवल करेगी स्पीड ऑफ लाइट से, जो कि ईथर के लिहाज से उसकी स्पीड होगी। अब ये क्यों? क्योंकि उस वक्त तक सिर्फ मैकेनिकल वेव्स का कंसेप्ट था, तो मटेरियल मीडियम उस वक्त जरूरत समझी जाती थी प्रोपोगेशन ऑफ वेव की। ये सोचा गया कि जो लाइट प्रोपोगेट करेगी ईथर से वो वैसे ही होगी जैसे साउंड वेव करती है एयर से। अच्छा, अब ये तो सोच थी उस वक्त की। फिर आपके पास इसमें एक जो चीज, आप चूंकि हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, तो सर्टन फ्रेम जो मूव करेगा वी वेलोसिटी से रिलेटिव टू द ईथर, तो स्पीड ऑफ लाइट उस फ्रेम के अंदर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हम कैसे देखेंगे? सी प्लस माइनस वी। अब प्लस साइन इसलिए कि अगर स्पीड ऑफ लाइट और जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है, जो आपका फ्रेम की वेलोसिटी v है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हुई तो प्लस साइन आ जाएगा, और अगर वो सेम डायरेक्शन में हुई आपके फ्रेम और लाइट की वेलोसिटी तो उसके बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि जो रिलेटिव मोशन है बिटवीन अर्थ एंड ईथर, क्या वो डिटेक्ट की जा सकती है? तो अब जनाब इसको देखते हुए हमने, यानी ये चीजें, अब ये क्वेश्चन था एक, तो आपके पास जो रिजल्ट आए गैलीलियन के कि लाइट आपके पास डिफरेंट स्पीड रखेगी डिफरेंट फ्रेम में। ठीक है, तो इसमें बड़ा मशहूर एक एक्सपेरिमेंट है, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हमारा लेक्चर भी इसी के ऊपर होगा। तो वो बनाए इसी सोच पे गया कि डिटेक्ट करें कि जो जमीन की हरकत है विद रिस्पेक्ट टू ईथर कैसे होगी। तो आपके पास ऐसी मोशन को अगर हम डिटेक्ट करते हैं तो हम कह सकते थे कि जो आपका फिक्स फ्रेम है स्टेशनरी ईथर में, यानी एक कह लो और सादा लफ्जों में एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस ढूंढने की कोशिश की गई कि जिसके लिहाज से हम उस स्टेशनरी ईथर में जो एक फिक्स्ड किस्म का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ढूंढ पाए, जिसके लिहाज से मेजरमेंट की जाए। फिर हम कह सकते हैं कि तमाम मोशन उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव बताई जा सके अगर हमें वो मिल जाता। तो 1887 में माइकल मॉर्ले ने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अर्थ को किसके लिहाज से देखा? रिस्पेक्ट टू ईथर। अब इसका प्रिंसिपल बड़ा सादा सा था कि भाई आपके पास जो शिफ्ट फ्रिंज करती थी उसके अंदर माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, क्योंकि लाइट को मुख्तलिफ टाइम लगेगा, क्योंकि एक लाइट अलोंग ट्रेवल करेगी, एक अपोजिट ट्रेवल करेगी जमीन की हरकत के, तो जो टाइम आपके पास बीम अलोंग करेगी और वो आप ज्यादा होगा किससे? जो अपोजिट ट्रेवल कर रहा होगा। अब इन सारी कोशिशों के बावजूद जो आपके पास ईथर की मौजूदगी का पता नहीं चलाया जा सका। यहाँ पे सिर्फ मैंने रेफरेंस दिया है माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट का। अगला लेक्चर कंप्लीट डिस्क्राइब करेगा एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, एक्सपेरिमेंटल थॉट्स क्या थी, रिजल्ट्स क्या थे, कैलकुलेशन कैसे हुई, तो वो सारा डिटेल में देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि भाई आपके पास कोई ईथर एग्जिस्ट नहीं करता, और ये भी देखा, कंक्लूड किया कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो सेम है, चाहे आपका फ्रेम रेस्ट में है चाहे फ्रेम मूव कर रहा है। तो ये कंट्राडिक्शन थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। उसमें तो चलते हुए फ्रेम में वेलोसिटी आपकी इनवेरिएंट आई थी, यानी आपके पास एक फ्रेम की रीडिंग कुछ थी दूसरे की कुछ थी। अब यहाँ पे वेलोसिटी सेम आ रही है। तो ये रिजल्ट आइंस्टाइन ने फिर यूज किए ताकि कोई ईथर नहीं है, और उसी की सोच पे उसने फिर अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डेवलप की। तो ये ना हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।